9 मई के बाद इन्हें उठाया गया था और ये 1 साल से ज्यादा अरसा जेल में रहे। उन्होंने कहा है जी आपने तोड़ फोड़ की है, फौजियों पे हमला किया है। 9 मई वाला मुझे तो पता ही नहीं है। मैं ये मौत की सवारी पे हूँ। नडियाला जेल में 8-9 महीने अकेला बैठ के बहुत रोता था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ोहैब मंशा। अभी मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। ये नौजवान हैं, इन्होंने अपनी कहानी मुझे सुनाई। इनकी कहानी क्या है और इन्हें कैसे और क्यों उठाया गया था और क्या ये किसी प्रोटेस्ट में थे। आपको 9 मई के बाद उठाया गया और आप जेल में काफ़ी अरसा रहे। जी जी। कहाँ से उठाया गया आपको? भैया मैं G11 मेराबाद G12 में रहता हूँ, चादर चौक के पास। जी। तो मैं जैसे कोई सिग्नल बंद हो गए थे, हमने कहा कि वो धरने वगैरह थे, हम वैसे घूमने के लिए बाहर फिर रहे थे। तो हम बाहर आए, फिर टूर के वापस चले गए हैं। तकरीबन 2-3 दिन बाद जो है ना ये वाकया हुआ 9 मई वाला। पता नहीं, मुझे तो पता ही तक नहीं है। मैं ये मौत की सवारी पे हूँ। ठीक है, मुझे जरा सा इल्म नहीं है कि ना हमने कोई तोड़ फोड़ की है ना कुछ किया है। तो 2-3 दिन बाद पुलिस आई है, उन्होंने मुझे उठाया है। मुझे उठा के नहीं गया। उन्होंने कहा है जी आपने वो तोड़ फोड़ की है, 9 मई का ये फौजियों पे हमला किया है, ये किया वो किया। इसमें अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के कहता हूँ कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। ठीक है, लेके गए। हम एक गरीब आदमी हैं, गाड़ी चलाते हैं, डेली बेस पे आटा डेली बेस पे लेते हैं। तो डेली बेस पे घर का सिस्टम बड़ा मुश्किल से चलाते हैं। तो हम परदेसी थे, भावलपुर के बहुत गरीब आदमी हैं। जैसे हम वो आए पीछे घर वाले, तो पहले तो पता नहीं था जो ये कहाँ है, वो रो गए। घर वालों को पता ही नहीं था कहाँ है के। तो वो रो पीट के वापस चले गए थे। कुछ अरसे बाद फिर हम जेल पहुंच गए थे। जेल में से फिर वो जेल थी अडियाला जेल। कितना अरसा आप रहे जी? तकरीबन अडियाला जेल में तकरीबन 8-9 महीने लगे होंगे मेरे ख्याल में। और भी आपके साथ लोग थे? हाँ, और भी बहुत लोग थे। लेकिन आपका ताल्लुक कहीं भी इस तरह एहतजाज में नहीं। आप वहाँ क्या करने गए हुए थे? वैसे हम देखने के लिए कि भाई ये क्या सिस्टम हो रहा है जी। हम उधर आके घूम फिर के जैसे हम वापस चले गए। इसमें हमारा कोई ना तोड़ फोड़ का था, ना कोई तरीकाकार हमारा नहीं था। हम अभी आपको कहें कि हम अभी तो हमारी जमानत हो गई है जी। तो मैं कहूँ कि मैं मुलविस था, मैं ये था वो था, अभी तो मैं छूट गया हूँ। अच्छा, आप ये बताइए कि जेल के अंदर माहौल कैसा था? उधर का खाने पीने का सिस्टम सही था। बाकी तो 1 साल आपको तो बिल्कुल, आप तो बेगुनाही में थे, आपका किसी से कोई ताल्लुक भी नहीं था। जी जी। तो कैसे फिर आपको जो है वो आप सोचते तो होंगे उस वक्त वहाँ पे बैठ के? भाई जन अकेला बैठ के बहुत रोता था। जिस टाइम घर वाले याद आते थे। मुझे एक और बात, मैं जब घर वालों से कोई राब्ता नहीं था, मैं बहुत रो रहा था। तो एक बंदा मिला मुझे उधर का, वो पिंडी का 6 रोड का है। तो वो उधर 302 में कैदी है। वो कहते क्यों रो रहे हो बेटा? मैंने कहा सर मेरा घर वालों से कोई राब्ता नहीं है, मैं परदेसी आदमी था। मैंने उनको जैसे ही अपनी कहानी सुनाई है। फिर उसने कहा फिर आपको उसने मुझे जाके अपनी जेब से मेरी आईडी बनवाई है। आईडी बनवा के उधर मिलती है 200 रुपये की पर्ची पीसीओ की। वो अगर पर्ची होती है तो आप पीसीओ पे जाके कॉल कर सकते हैं। तो वो अपनी जेब से जाके मुझे 200 की उसने पर्ची लेके दी है। तो मैं फिर पर्ची लेके दिया। फिर मैंने घर वालों को कॉल की है, घर वाले बड़े खुश हुए हैं। कितने अरसे बाद? तकरीबन 4-1 महीने बाद। आप तकरीबन कितनी देर रहे जेल में? जेल में मैं 8-9 महीने 9 महीने लगा के आया हूँ। हाँ, लेकिन आप तो सोचते होंगे कि आप तो यहाँ मजदूरी कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। बहुत इधर हम मजदूरी कर रहे थे। आपको ये कह रहा हूँ कि हमारा घर का सिस्टम बहुत मुश्किल से चलता था। जिस टाइम उनका एक कमाने वाला बेटा चला जाए, बूढ़ा माँ बाप है, तो फिर आपको पता है 3 सिस्टर हैं, तो फिर आपको पता है कैसे। आप उधर और भी ऐसे लड़के थे जो इस तरह आपकी तरह बेगुनाही में हुए? बहुत लड़के थे, बेगुनाही में बहुत लड़के थे। उधर रोते थे अकेले बैठ के, जैसे जिनका कोई ना हो उधर जेल में। सारा दिन काम करते थे जेल में। जो जिनके पास पैसे नहीं होते हैं ना उधर लेते हैं, वो मेट होता है। जेल के अंदर एंजॉयमेंट कैसा था? जेल के अंदर भाईजान वो होता है एक मेट होता है। तो उनको सिगरेट लेते हैं और यानी कि कोई सामान मंगा दे, वो जो बोले तो वो काम करता है। नहीं तो जेल के अंदर सारे काम कराते हैं। जो नीचे तबके का बंदा जाता है ना, तो वो जेल के अंदर काम वही करता है। झाड़ू लगाना है, अंदर सफाई। जो पैसे दे देता है उसको थोड़ा सवाल दे दिया। जो पैसे देता है, जो पैसे वाला आदमी है, जाके बस साफ सुथरे माहौल में सो जाता है।